आधे कप बेसन को अगर अच्छी तरीके से चाल कर ले लेंगे जिससे उसकी गांठें टूट जाएं और जो भी इम्प्योरिटीज़ हो अलग हो जाएं। और जितना हमने बेसन लिया है उसका आधा हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है, इसको भी अच्छी तरीके से चाल लेंगे। और फ्लेवर के लिए यहीं पर हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमने गरम मसाला ले लिया है या सब्जी मसाला ले लेंगे, स्वादानुसार नमक ले लेंगे और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर अजवाइन ले लिया है, क्रश करके डाल देंगे। हमने हींग डाल दिया है जो कि डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है और अपने तीखे के अनुसार क्रश्ड हरी मिर्च ले लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक हम लम्प फ्री बैटर तैयार करेंगे जो कि गाढ़ा होगा। और इस बैटर को पहले हमें अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से चला लेना है जिससे कि इसमें एयर बबल्स आ जाएं और बैटर हमारा थोड़ा हल्का हो जाए। तो हमारा बैटर अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, इसको ढक देते हैं और रख देते हैं साइड में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ी। तो हमारे पास थोड़ा सा ये पनीर पड़ा हुआ था, उसको काट लेते हैं। बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे पीसेस नहीं हैं, ठीक ठाक पीसेस लिए हैं। पनीर को काट कर रख लेंगे और हम अलग से मार्केट से कोई चीज़ नहीं ला रहे हैं, तो घर में जो हमारे पास सामान पड़ा है बस उसी से हम अपने पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे। और आज संडे को एंजॉय करना है तो यहाँ पर हमने आलू ले लिया है, ये मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको हमने धो लिया है और छील करके साफ़ कर लिया है। और इसको हम इस तरह से गोल गोल पीसेज में काट लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। और हमने प्याज ले लिया है, 2 प्याज लिया है और अभी हमने 1 प्याज को काटा है और उसको हम ज़रूरत पड़ेगी तो आगे यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाल दिया है जिससे कि ये भी अंदर से फ्लेवरफुल हो जाए। रख देते हैं एक तरफ इन सभी चीज़ों को और हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो हम अपने पहले बैटर को देख लेते हैं। बैटर हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है, इसको 10-15 मिनट का रेस्ट मिल गया है। तो अब बैटर को अच्छी तरीके से एक बार और चला लेते हैं और पसंद करें तो यहीं पर बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा डालकर उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पकौड़ियाँ खूब फूली फूली बनेंगी, लेकिन हम उसको नहीं डाल रहे हैं। बस हमारा बैटर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, इसीलिए कह रहे थे गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है जिससे कि सारी चीज़ों में ये बैटर हमारा अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो बस गरम तेल में हमें इसको एक एक करके डालना है और डालने के तुरंत बाद बिल्कुल भी नहीं छूना है, थोड़ी देर तक छोड़ देना है। और जब इस पर हल्का सा कलर आने लगे तब हमको इसको बहुत केयरफुली उलटते पलटते सेक लेना है। सेकते समय हमें ध्यान इस बात का रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। अगर लो करेंगे तो जो हमारे ये पनीर के पकौड़े हैं ये तेल को पी लेंगे और अगर बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो ऊपर से ये जल सकते हैं। हालांकि पनीर को हमें पकाना नहीं है, बस ऊपर की कोटिंग को ही पकाना है। फिर भी अगर हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होंगे। तो इस तरह से उलटते पलटते इसको हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और जब हम इस पनीर के पकौड़े को या किसी भी पकौड़े को ऑयल में डालते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता है, कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है तो आपस में चिपकते हैं, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो बहुत आराम से अलग भी हो जाते हैं। तो यहाँ पनीर का पकौड़ा हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से सीख चुका है, बहुत बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस इसको हमें थोड़ा सा स्पैचुला को तिरछा करते हुए निकाल लेना है जिससे कि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो कढ़ाई में ही वापस चला जाए। तो पनीर के पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह हमने जो आलू को गोल गोल करके काटा था, अब उसको भी बैटर में हमें इसी तरह से कोट करके डालते जाना है और उसको भी मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। और यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आलू जो हमने लिया है वो कच्चा है, तो हमें आलू को कुक होने तक इसको अच्छी तरीके से उलटते पलटते लगातार चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसको कुक करना है। इस तरह से जब हम लगातार उलटते पलटते और फ्लेम को मीडियम रखते हुए आलू को इस पकौड़े को सेकेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से अंदर से सीख जाते हैं और बहुत ही मुलायम पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो हमारा आलू का पकौड़ा भी ऑलमोस्ट सीख चुका है, इस पर भी बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इस स्पैचुला को तिरछा करते हुए हमें इन पकौड़ों को भी बाहर निकाल लेना है। घर में जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, फ्राई करने वाली चीज़ें बनाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस हम उतना ही ऑयल इस्तेमाल करते हैं जितना कि हम 1 या 2 बार में ख़त्म कर सकें। वहीं मार्केट से जब हम ये सब चीज़ें लाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी कढ़ाई में वो लोग बहुत सारा तेल गरम करते हैं, तो सारा तेल एक बार में तो यूज़ नहीं करते हैं, उस तेल को कई बार गरम करते हैं और ठंडा करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उससे तेल सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। और फिर जब इस तेल में बनी हुई चीज़ों को हम खाते हैं तो कई बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं जिनका नाम लेने से भी इंसान डरता है।
तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेती हूँ, बस सफिशिएंट ऑयल ही लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल बचेगा तो इसी में सब्ज़ी बना लेंगे और हमारा तेल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आलू के पकौड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और अब हमने जो प्याज काटा था उसको भी उस जो बैटर हमने बनाया है उसी में डाल देंगे, अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लेंगे और प्याज के पकौड़ों को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से घर में ही हम जब संडे हो या छुट्टी का दिन हो, सब लोग इकट्ठे हों, तो मार्केट का ना ला के घर में ही लाएं। और ख़ासकर जब इस समय बरसात का मौसम है तो बिल्कुल भी मार्केट का खाने से बचना ही चाहिए। बच्चे लेकिन बाहर का खाने की जिद करते हैं या कुछ अच्छा बनाओ कुछ अच्छा बनाओ कहते हैं, तो हम इस तरह से उनको घर में ही बनाकर दे सकते हैं। थोड़ा ऑयली ज़रूर हो जाता है, फ्राइड हो जाता है, लेकिन फिर भी बाहर के खाने से तो बेटर ही है। तो इस तरह से हम घर में ही अपने बच्चों को बना कर दें तो बाहर का खाने की जिद भी नहीं करेंगे और हम भी इस बात से सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमारे बच्चे बाहर का जाने क्या खा रहे हैं, बल्कि हम उनको अपने हाथ से बना कर देंगे तो सारा परिवार बैठ के एंजॉय करेगा। परिवार में एकता की भी भावना होगी और सब लोग हंसी खुशी एंजॉय भी करेंगे। तो बस हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि हमारे संडे को स्पेशल बनाएंगे। तो इस तरह से घर में ही बच्चों को ये स्नैक्स बना कर दें। ये पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। तो आलू भी देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और इसी तरह हमारे प्याज के पकौड़े भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इसको टोमेटो केचप के साथ, तीखी चटनी के साथ और 1 कप चाय के साथ सभी परिवार के सदस्य साथ बैठकर एंजॉय करें तो बस संडे का फन डे हो ही जाना है। तो बच्चों को अगर बाहर का खाने से रोकना है तो हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बहुत फ्राई खिला रहे हैं। बाहर का खाने से तो अच्छा है कि हम घर में ही बनाकर उनको दें, जिससे एक तो फैमिली में जो यूनिटी होती है वो बढ़ती है और सभी लोग साथ बैठकर एंजॉय करते हैं।